तो बच्चों आज हम लोग लाइट चैप्टर से बेसिक क्लास 10th लाइट चैप्टर आज हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लाइट की बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट होगा। तो वैसे बच्चों जिन्हें बेसिक नहीं है, बेसिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग पहले बेसिक करेंगे धीरे धीरे आराम से करेंगे, बहुत टाइम है आपके पास में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन किसके बारे में बात करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये बेसिक सा कंसेप्ट होगा आपका। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे, फिर लॉज के बारे में बात करेंगे। तब धीरे धीरे स्फेरिकल मिरर में हम लोग इन करेंगे। जब स्फेरिकल मिरर में जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे कनकेव कन्वेक्स लेंस की, फिर उसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे, रे डायग्राम करेंगे। उसके बाद कुछ क्या है, लॉज है रे डायग्राम का, वो करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, ये बेसिक सा कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जानना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताने के पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक बॉल लिए हैं और उस बॉल को वॉल पे पटक रहे हैं, तो वो वॉल क्या है, उस वॉल पे बॉल जाएगा, टकराएगा और रिटर्न आ जाएगा। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब बॉल मारे, बॉल टकराया और रिटर्न आपके पास में चला गया सेम मीडियम में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट करना, लाइट टकरा के रिटर्न आना जहां पे जिस डायरेक्शन से आप फेंक रहे हैं, मतलब रिटर्न ऑफ लाइट। रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। मतलब कौन सा सरफेस? प्लेन सरफेस। यदि प्लेन सरफेस नहीं होगा तो लाइट क्या हो जाएगा? तितर बितर हो जाएगा, स्कैटर कर जाएगा इधर से उधर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया? रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस। जब आप क्या किए, बॉल को मारे, बॉल टकराया और टकराने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न आया, कैच कर लिए हम। अब जैसे मान लीजिए हम बॉलिंग किए, उधर से धोनी ने बैटिंग किया, वो यदि मारा मेरे साइड में आया सेम डायरेक्शन तो कैच कर लिए। अपोजिट डायरेक्शन में इधर चला गया तो कैच नहीं कर पाए। सेम मीडियम गया, सेम मीडियम में लाइट टकरा के आ गया, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसमें भी रिफ्लेक्शन जो है वो टू टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर, डिफ्यूज बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर में क्या होता है, वो स्मूथ सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट करता है। और इरेगुलर में क्या होता है, रफ सरफेस में लाइट जो होता है इंसिडेंट होने के बाद जिधर उधर क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, उसकी डायरेक्शन सेम नहीं होता है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, थोड़ी डायग्राम बनाते हैं, फिर प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसके कारण ही क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें दो टाइप है, जैसे हम बात करेंगे मान लीजिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस में वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करता है, और नॉन ल्यूमिनस, नॉन का मतलब नॉट, जो लाइट को इमिट नहीं करता है। तो देखिए यहां पर दो बातें हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट चूंकि लाइट क्या करता है, लाइट इमिट करता है, तो उसको डायरेक्टली देख पाते हैं। और वैसा जो नॉन ल्यूमिनस है, जिसको डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो उसे हम लोग कैसे देखेंगे? रिफ्लेक्शन के थ्रू। लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आएगा, हमारे आंखों पर पड़ेगा, तभी देख पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द रिटर्न ऑफ लाइट। तो जब लाइट रे रिटर्न कर जाता है, कहाँ रिटर्न करता है? इनटू द सेम मीडियम, इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द लाइट, आफ्टर स्ट्राइकिंग द लाइट। इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में भी क्या है, टू टाइप। कौन सा? रेगुलर, ऐसे करते हैं। इसमें भी क्या आता है, रेगुलर और इरेगुलर। इसमें भी क्या है, एक रेगुलर है और एक टू टाइप्स, मतलब टू काइंड्स। तो दो काइंड में क्या क्या आ गया, एक आ गया रेगुलर और दूसरा क्या आ गया, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या आ गया? रेगुलर, टू टाइप्स। एक में हम कर देते हैं, चलिए यहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन
और एक में करते हैं इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया और दूसरा क्या हो गया, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ई का मतलब इर्रेगुलर का मतलब नॉट रेगुलर, आप इसको बोल सकते हैं नॉट रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो इसमें किसमें, स्मूथ सरफेस, शाइनी सरफेस, ये किसमें होता है, स्मूथ सरफेस पे होता है या शाइनी सरफेस पे होता है। जैसे थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिए ये स्मूथ सरफेस है, कौन सा सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस। ये देखिए बीम ऑफ लाइट, लाइट कैसे आ रहा है ध्यान से, और लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। देखिए ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हमारे स्मूथ सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं या शाइनी सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं कि शाइनी सरफेस में क्या होता है। ये हमारा स्मूथ सरफेस का लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन जो हो रहा है लाइट का, तो टकरा के जो आ रहा है, देखिए जरा सेम डायरेक्शन में, सेम पाथ, ये जो है ये सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, कब, जब स्मूथ सरफेस है। अब हम इरेगुलर सरफेस के बारे में बात करते हैं। इरेगुलर का मतलब रफ सरफेस है, यहाँ पे गड्ढा गुड्ढी समझ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, एक इधर चला गया मान लीजिए, एक ऐसे चला गया मान लीजिए, एक ऐसे चला गया। ये किसका डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है रिफ्लेक्शन की। ये इंसिडेंट है, क्या है, ये लाइट रे इधर फॉल कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, सेम वे में नहीं हो रहा, सेम पाथ में नहीं हो रहा है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसमें होता है, रफ सरफेस पे। किसमें होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रफ सरफेस पे, ठीक है। तो चलिए काइंड्स हो गया, टाइप्स हो गया रिफ्लेक्शन की, क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं प्लेन मिरर की। किसके बारे में बात करेंगे, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर जो होता है वो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, जिसमें आप अपना खूबसूरत सा चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जो प्लेन मिरर होता है वो तो हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे होता है, कंप्लीट। आप देखे होंगे, आपके घर पे होगा, ड्रेसिंग होगा, छोटा सा मिरर होगा, लुकिंग ग्लास होगा, रेयर व्यू मिरर होगा, ठीक है। तो चलिए प्लेन मिरर की थोड़ी सी हम लोग डिटेल बात कर लेते हैं, तो कुछ नॉलेज ले लेते हैं प्लेन मिरर की क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए प्लेन मिरर क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, बैक साइड में सिल्वर पॉलिश्ड रहता है। इसका मतलब ये आप कतई ना समझे कि उसमें घर का शीशा नहीं फोड़ देना बच्चों, यार भैया सर बोले हैं तो उसमें सिल्वर पॉलिश होता है, बहुत सारा सिल्वर मिलेगा, अभी बहुत ज्यादा कॉस्ट चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप फोड़ेंगे तोड़ेंगे तो दिखेगा उसमें, क्या दिखेगा, नेल के पॉलिश की तरह दिखता है, उसे ही सिल्वर पॉलिश बोलते हैं। यदि आप पॉलिश नहीं करेंगे तो लाइट रे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली पास कर जाएगा, टकरा के रिटर्न नहीं आएगा, आपका फेस नहीं दिखेगा, ठीक है। आप बोलेंगे अरे फेस ही नहीं दिख रहा है, जैसे आपके घर पे लगा होगा, आपकी खिड़की जो मिरर लगा होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट क्वार्टर सब में होता है, लाइट रे डायरेक्ट पार कर जाता है, तो उस तरह का जो मिरर होता है, ठीक है, वो प्लेन मिरर नहीं, उसमें चेहरा नहीं दिखेगा आपको, उसमें क्या करना पड़ेगा, बैक साइड में पेपर लगाना पड़ेगा। तो अब हम लोग टॉपिक में बात करते हैं किसकी, तो प्लेन मिरर की करेंगे। प्लेन मिरर किसके बारे में बात करेंगे, प्लेन मिरर। ये जो प्लेन मिरर है ये क्या होता है, इसमें हाईली पॉलिश्ड होता है। ये जो देख रहे हैं ये हाईली पॉलिश्ड, ये पॉलिश किया हुआ रहता है। प्लेन मिरर जो होता है ये होता है हाईली पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। प्लेन मिरर क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है। ये क्या होता है, ये जो हमारा है ये सिल्वर कोटेड, ये क्या होता है, ये होता है हमारा सिल्वर कोटेड। ये क्या है, ये है सिल्वर, सिल्वर पॉलिश्ड। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा सिल्वर पॉलिश्ड, ये सिल्वर पॉलिश किया रहता है। ये होता है शाइनी या शाइनी सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, शाइनी सरफेस।
ये क्या होता है? ये होता है हमारा साइनी सरफेस, स्मूथ सरफेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइनी सरफेस बोल सकते हैं या स्मूथ सरफेस बोलते हैं। सिल्वर पॉलिश्ड होता है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, जो लुकिंग ग्लास होता है जिसमें वो देखते हैं। जो ड्रेसिंग टेबल में लगा होता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा प्लेन मिरर। तो लाइट रे जो भी आएगा स्मूथ सरफेस से आएगा, टकरा के रिटर्न आएगा। अब इससे बहुत सारा टेक्निकल टर्म होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको जानना होता है। तो चलिए फिर से एक बार चलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट रे जो ऑब्टेंड होता है, लाइट रे ऑब्टेंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, सरफेस फ्रॉम द सरफेस मतलब साइनी सरफेस इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या बोले कि लाइट रे, द लाइट रे ऑब्टेंड, द लाइट रे ऑब्टेंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इन द सेम मीडियम द इन विच इट इज, क्या होता है? ऑब्टेंड। मतलब लाइट रे जो ऑब्टेंड होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहां पे? इन द सेम मीडियम इन विच इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी डायग्राम लेते हैं और बात करते हैं क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए यहां से लाइट आया ऐसे, यहां से टकरा के ऐसे चला गया, तो ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं आई आर। आई आर का मतलब इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं आर आर रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और ये आई आर को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। एक्सीडेंट नहीं, ये हो गया इंसिडेंट रे। ठीक है, इसी सब टेक्निकल टर्म को जानेंगे। बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, जिसे बोलते हैं नॉर्मल, का मतलब परपेंडिकुलर डाल दिए। ये परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस पे, मतलब 90 डिग्री। यही लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब कुछ टेक्निकल टर्म्स है। तो टेक्निकल टर्म्स में क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये टेक्निकल टर्म्स है। इंसिडेंट रे क्या होता है जानना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक करा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पहला क्लास आराम आराम से। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या होता है? जब लाइट रे स्ट्राइक करता है, जब लाइट रे क्या करता है? लाइट रे स्ट्राइक्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये सरफेस, ये साइनी सरफेस है, यहीं से लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइट रे क्या होता है? स्ट्राइक्स किस पे स्ट्राइक करता है? और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ये मतलब ये जो इंसिडेंट का मतलब, जो लाइट रे आ रहा है, आ रहा है और साइनी सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे टकरा रहा है। तो इसमें अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गया। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आ गया, इसे देखते हैं हम लोग। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब सब इंपॉर्टेंट, मतलब टेक्निकल टर्म आ गया। ये क्या आ गया? इंसिडेंट रे। लाइट रे जब स्ट्राइक करता है, लाइट रे स्ट्राइक करता है कहां पे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब साइनी सरफेस। ये तो पॉलिश है, यहां से लाइट जा नहीं सकता, यहाँ पे समझिए बाउंड्री लगा है, इस बाउंड्री पे पार नहीं करेगा ये। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे किसके? इंसिडेंट रे की। तो इंसिडेंट में क्या है? लाइट रे, ये जो लाइट रे वो क्या करेगा? लाइट रे स्ट्राइक करता है कहां पे? लाइट रे स्ट्राइक्स साइनी सरफेस, किस पे? साइनी सरफेस। साइनी का मतलब पॉलिश्ड। साइनी सरफेस कहां पे स्ट्राइक करेगा? साइनी सरफेस पे। साइनी का मतलब स्मूथ सरफेस, मतलब ये, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे? इंसिडेंट रे। अब आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है, ये यहाँ पे कहां पे स्ट्राइक कर रहा है? ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या है? मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स।
जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा, ये पॉइंट, ठीक है। चलिए इसे लिखते हैं, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करे, ठीक है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा पॉइंट, अब हम लोग बात करें रिफ्लेक्टेड रे। जिस तरह से इंसिडेंट था उसी तरह से क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट करे, टकरा के क्या जा, सेम मीडियम में, सेम पाथ में, मतलब लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर, लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर, ऐसे लाइट आया, ठीक है, ये लाइट आया, इस साइनी सरफेस पे पड़ा, इसको बोले इंसिडेंट रे। अब ये लाइट रे क्या गया, रिफ्लेक्ट हो गया। द लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, बोल सकते हैं द लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर the light ray obtained the light ray obtained after reflection from, कहां पे, from the surface of same medium, the light ray obtained after reflection from the surface of the same medium, यहां से आया लाइट, इंसिडेंट यहां पे टकराया साइनी सरफेस पे, और उसी इधर से आ रहा था, इधर ही चला गया, तो ये हो गया आर, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। इधर से लाइट आया, साइनी सरफेस पे टकराया, आना, साइनी सरफेस पे टकराना, इंसिडेंट, टकराने के बाद क्योंकि इसी डायरेक्शन से आ रहा था, तो लाइट उसी डायरेक्शन में चला गया, मतलब वो क्या कहलाया, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाया, रिफ्लेक्टेड रे। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल की, तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस, या बोले स्मूथ सरफेस या साइनी सरफेस, ये जो परपेंडिकुलर हम लोग जो ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल। तो चलिए नॉर्मल को जानते हैं, नॉर्मल क्या है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल की, कि नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। तो चलिए एक बार फिर से डायग्राम बना चुके यहाँ पे क्या हो गया था, थोड़ी सी रेज कर दिए। ये है हमारा प्लेन मिरर, क्या है, ये है हमारा प्लेन मिरर, ये पॉलिश सरफेस होता है। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल। एन फॉर नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल क्या है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन, कहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किए, perpendicular drawn to the surface of point of incidence, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे ही बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोले, इसे बोले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे ये लाइन ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर लाइन। अब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे आई से डिनोट करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंपल सा डिफिनेशन, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो भी एंगल बनेगा, द एंगल फॉर्म्ड, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन
द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे IR एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे कौन सा रे? एक्सीडेंट नहीं बच्चों, इंसिडेंट। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो भी एंगल बनता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे डिनोट करते हैं? इसे डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। कैसे डिनोट किए? स्मॉल आई। ठीक है। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। स्मॉल आर से। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सिंपल सा डिफिनेशन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड, ये नॉर्मल है और वो रिफ्लेक्टेड रे, आर आर, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कैसे डिनोट करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं आर से। कैसे डिनोट करते हैं? तो इसे आर से डिनोट करते हैं। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो भी एंगल फॉर्म करता है उसे बोलते हैं नॉर्मल। यही आपका नॉर्मल है। ऐसे ध्यान से देख लीजिए, इसे ही बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, बोला जाता है यही है नॉर्मल। ठीक है, इतना समझ में आया? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस सारे समझ में आ चुका। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे भी जान लेते हैं हम लोग कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, पहला क्लास है, इसमें बेसिक हम लोग जानेंगे। फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे आराम आराम से पढ़ेंगे, नॉलेज लेके पढ़ेंगे, कंसेप्ट लेके पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, डायग्राम वही रहेगा, ये डायग्राम आपका वही रहेगा। ठीक है, सॉरी, डायग्राम आपका वही रहेगा। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई नॉर्मल, ये है आपका स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। तो पहला क्या होता है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट, तो पहला में क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये कहाँ लाई करेगा? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में सब लाई करेगा। तो पहला क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। किस प्लेन में लाई करेगा बच्चा? तो सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में लाई करता है। बहुत ही सिंपल सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल क्या करता है? सब एक ही प्लेन में लाई करता है। ऑल लाई, यही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सब यहीं पे लाई करता है। देखिए ये तीनों, इसलिए ये पहला लॉ हो गया। दूसरा क्या है? एंगल आई इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। एंगल आई का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आर। तो यहां पे क्या होगा? एंगल आई और एंगल आर इक्वल हो गया, दैट इज लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यही दो इंपॉर्टेंट था लॉज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है। आगे चलेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो लॉज चेंज हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है उसका। यहाँ पे क्या हो गया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में है। चलिए देखिए जरा, ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया। दूसरा एंगल आई और ये एंगल आर इक्वल होता है। एक नंबर थर्ड भी है, ये नहीं है, मतलब कि यदि लाइट रे परपेंडिकुलर होता है, यदि लाइट रे मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलरली फॉल करता है
लाइट रे एकदम सेम ऐसे परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है तो ये परपेंडिकुलरली पार कर जाएगा, मतलब यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू आर हो जाएगा और एंगल आर इक्वल टू भी 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगा प्लेन में। क्या बोले हम ये बोले रिफ्लेक्शन, यदि लाइट इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, यहां पर लिखते हैं व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, यदि लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है नॉर्मली, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा इन द सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन जो भी होगा वो सेम मीडियम में होगा, लाइट रे आएगा सेम पाथ में, रिफ्लेक्शन इज इन द सेम पाथ, रिफ्लेक्शन जो भी होगा वो क्या होगा, सेम पाथ में। कहने का मतलब लाइट रे ऐसे आया, लाइट रे जब भी फॉल करेगा नॉर्मली ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, सेम पाथ में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉलिश्ड है, ये प्लेन है, हम प्लेन मिरर के बारे में बात करें, यहाँ पॉलिश्ड है, यहां से हम जा रहे हैं, बाउंड्री वहां पे बाउंड्री लगा है तो सेम पाथ में रिटर्न आ जाएंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो गया, ये 0 होगा। लेकिन कब, कंडीशन याद रखना है कि जब नॉर्मली होगा तब प्लेन ऑफ सरफेस पे। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए हम लोग कुछ और भी टॉपिक देखें, धीरे धीरे हमारा ये टॉपिक बढ़ते हुए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। हम लोग पूरा बेसिक से बेसिक चल रहे हैं, पहले बेसिक पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद टॉपिक में चलेंगे जिसमें स्फेरिकल मिरर आ जाएगा, और स्फेरिकल मिरर में भी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर चलेंगे। लेकिन उसके पहले क्या है, आपको पूरी कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा, इसलिए हम बेसिक से चल रहे हैं ताकि आपको पूरी लाइट जो चैप्टर है उसकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, उसके बाद आता है बच्चों, जनरली हम लोग बात करते हैं किसी भी टू रे के बारे में। मान लीजिए कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब वैसा ऑब्जेक्ट होता है जिसे लाइट इमिट करता है। तो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट खुद इमिट करता है, तो उससे क्या होता है, लाइट हम लोग उसको इजीली देख पाते हैं, लेकिन वैसा ऑब्जेक्ट जो नॉन ल्यूमिनस होता है जिसमें लाइट इमिट नहीं करता है, तो वो क्या होता है, पहले लाइट उस पर पड़ता है, फिर क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब उसमें रिफ्लेक्शन होता है, टकराने के बाद हमारे आंखों पे पड़ता है, तब जाके हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मतलब जब भी बात करेंगे हम लोग किसी टू रेज के बारे में, वी नीड टू कंसिडर एटलीस्ट टू रेज। जब भी बात करेंगे हम लोग दो रे के बारे में, दो रे के बारे में, मतलब टू रेज ऑफ लाइट, वो इंसिडेंट करेगा, मिरर पे पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट इंसिडेंट एंड गेट रिफ्लेक्टेड, वो क्या होता है, और वहां पर क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करता है किसी भी पर्टिकुलर दो रे के बारे में। जब भी हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कैंडल है ये, और यहां से लाइट, मान लीजिए लाइट इमिट हो रहा है, तो लाइट सभी डायरेक्शन में बात इमिट कर रहा है, निकल रहा है, लेकिन हम लोग पर्टिकुलर किसी दो रे के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए यहां से एक रे ऐसे, किसी दो रे के बारे में, तो वी नीड टू कंसिडर एटलीस्ट टू रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है, इंसिडेंट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड, ठीक है, एंड ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या करेगा, लॉज ऑफ, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा, एंगल आई एंगल आर। मतलब चूंकि यहां से बहुत सारा लाइट निकल रहा है, बहुत सारा लाइट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे लाइट रे के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारा लाइट रे इमिट कर रहा है, लेकिन हमें पर्टिकुलर दो रे के बारे में तब जाके मालूम चलता है कि एक्चुअली वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे टू रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करता है, जहां पे मीट करेगा वही पोजीशन होगा इमेज का, ये वाला। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपीयर्स टू मीट, लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, उस पॉइंट पे मीट कर रहा है, कब, जब उसको बैकवर्ड हम लोग पीछे की ओर जब प्रोड्यूस्ड करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड करते हैं, वही इमेज होगा किसका,
वही पोजीशन होगा उस इमेज का। अब इसी दो बातों पे हमें क्या आता है, टाइप्स ऑफ इमेज आ जाएगा। इमेज का जो दो टाइप्स होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इसी टॉपिक पे, इसी बात पे आता है, जहां पे दो लाइट रे मीट करता है वहां पे पोजीशन होता है इमेज का, मतलब वहां कैसा इमेज फॉर्म करेगा, वहां पे रियल इमेज फॉर्म करेगा। वहां पर कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो वहां पे रियल इमेज, इस जगह पे रियल इमेज बन। लेकिन जब हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज अपीयर्स टू मीट व्हेन दे प्रोड्यूस्ड, क्या करेंगे, जब उसको हम लोग प्रोड्यूस्ड करते हैं बैकवर्ड, पीछे की ओर लेके जाते हैं, वहां पर वर्चुअल इमेज बनता है। मतलब इमेज का पोजीशन है, लेकिन कैसा इमेज बनता है, तो वर्चुअल इमेज बनता है। चलिए हम लोग थोड़ी सी जानते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में, कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। देखिए जरा, रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एस्फेरिकल मिरर। क्या स्टार्ट करेंगे, एस्फेरिकल मिरर। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इमेज के बारे में भी कौन सा, एक हो जाएगा रियल इमेज और एक हो जाएगा वर्चुअल इमेज। कौन सा दो इमेज, एक हो गया रियल इमेज और एक हो गया वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होता है, जब लाइट रे क्या करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक्चुअली क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो वहां पे क्या बनता है, रियल इमेज। वहां पे क्या बनता है, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, जब लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अब एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक्चुअली कटेगा नहीं, लेकिन वो क्या लगेगा, इट appears to diverge from the image when they produced backward। जब हम लोग पीछे की ओर प्रोड्यूस्ड करते हैं उसको डॉटेड लाइन, कुछ नहीं समझ में आए तो एक चीज समझ लेना है कि यदि हम लोग डॉटेड लाइन के थ्रू पीछे बैकवर्ड कर रहे हैं, तो समझ जाइए वहां पे क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, अभी देखेंगे हम लोग पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, थोड़ी सी प्लेन मिरर के बारे में, पोजीशन ऑफ इमेज कैसे फाइंड करते हैं उसे भी देखेंगे। तो रियल इमेज क्या है, रियल इमेज कनकेव मिरर पे रियल इमेज बनता है। तो रियल इमेज क्या है, जब लाइट रे को हम लोग क्या करते हैं, व्हेन लाइट रे, जब लाइट रे क्या करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट में। ठीक है, लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। रिफ्लेक्शन के बाद वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वहीं पर बनता है हमारा रियल इमेज। जैसे एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो ये हो गया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है, तो कनकेव मिरर बनता है बच्चों रियल इमेज। कैसा बनता है, रियल इमेज। इसे देखेंगे हम लोग, आगे पढ़ना ही पढ़ना है, आगे जो अगला जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है, जब लाइट रे क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे डोंट एक्चुअली इंटरसेक्ट। क्या करता है, वो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन कैसा लगता है, बट दे appears but they appears to meet, but they appears to meet after produced backward। लेकिन वो क्या लगता है कि वो
कहीं किसी एक पॉइंट से आ रहा है। जब हम लोग क्या करते हैं, पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड करते हैं, पीछे की ओर उस लाइट रे को पीछे की ओर लेके जाते हैं, पीछे की ओर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और वहीं पर क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है। लेकिन कैसा इमेज बनेगा वहां पे, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, तो यहां पे लिख सकते हैं इसके एग्जांपल में प्लेन मिरर। ये बच्चों, ये जो प्लेन मिरर है, ये जो प्लेन मिरर है कैसा इमेज बनाता है, तो ये हमेशा वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है, सेम शेप होता है, सेम साइज होता है। तो चलिए थोड़ी सी हम लोग प्लेन मिरर देखते हैं, उसकी पोजीशन को देखते हैं। कैसे पोजीशन, वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज का पोजीशन। और पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कहां बनेगा, कैसे समझ में आएगा कि वो वर्चुअल इमेज है या रियल इमेज। ये इमेज था। तो इमेज में क्या है, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या है कि एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट, एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट जब वो इंसिडेंट करता है किसी मिरर पे, किसी भी मिरर पे, किसी भी मिरर पे, हम लोग बात करते हैं किसी 2 रे के बारे में, 2 रे के बारे में। यदि 2 रे क्या करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली वो इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे रियल इमेज बनता है। और जहां पे क्या है, वो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड करते हैं, तो लगता है वहां पे, वहां से वो क्या कर रहा है, वो इमेज बन रहा है उस पॉइंट पे, तो वहां पे वर्चुअल इमेज करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो यही था हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हम लोग थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे, उसकी पोजीशन जानेंगे उस ऑब्जेक्ट के इमेज की। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए बच्चों ये बेसिक कंसेप्ट है, यदि नहीं भी आता है तो एकदम इसमें समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखें। तो थोड़ी सी प्लेन मिरर के बारे में बात करें। देखिए जरा, ये कैसा मिरर है, ये प्लेन मिरर है। ये हमारा क्या हो गया, ये पॉलिश सरफेस है, इसे बोलते हैं सिल्वर पॉलिश्ड, ठीक है। ये क्या है, सिल्वर पॉलिश्ड होता है। और ये क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यहीं से लाइट रे रिफ्लेक्ट करता है। यदि मान लीजिए साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, क्या है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट है, बहुत छोटा सा है। जब भी हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में बात करते हैं, किसी भी बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो 2 रे के बारे में बात करते हैं। वही डिसाइड करता है कि वो कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल या वर्चुअल। यदि एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, किसी एक पॉइंट पे कटेगा, समझ जाइए वहां पे रियल इमेज फॉर्म करेगा। चलिए अब यहां गया, चूंकि यहां पर क्या है, ये समझ लिए बाउंड्री लगा हुआ है। अब इसके अंदर तो जा नहीं सकता है, चूंकि वो सिल्वर पॉलिश्ड है। क्या है, इसे बोलते हैं सिल्वर पॉलिश्ड। ये कैसा है, तो ये है सिल्वर पॉलिश्ड का। अब यहां से लाइट रे आया, ठीक है, और लाइट रे क्या हो गया, टकरा गया। ये यहां से आया, लाइट टकरा गया, ठीक है। और ये भी लाइट यहां से टकराया। टकराने के बाद इसे क्या किए, बैकवर्ड हम लोग प्रोड्यूस्ड करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये देखिए जरा ध्यान से, अच्छे से, ये बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड किया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये जहां पर इंटरसेक्ट करता है, देखिए जरा, जहां पर इंटरसेक्ट किया यहीं पे हमारा क्या इमेज बन गया। मान लीजिए ओ है, तो ये जो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ डैश। क्या कि एक्चुअली हम लोग इसको बैकवर्ड, इसे बोलते हैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करना। इसे एक्चुअली हम लोग क्या किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड किया आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहां पर कैसा इमेज फॉर्म करेगा, यहीं पर होता है वर्चुअल इमेज। ये जो ओडेस का जो बनेगा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जितने पॉइंट का है वही बनेगा, छोटा सा। और यहां पर कैसा बनेगा, ये बनेगा वर्चुअल। यदि वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है। यदि ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसा ही इमेज बनेगा, उसे बोलते हैं इरेक्ट अपराइट, या आप बोल सकते हैं अपराइट। क्या बोलेंगे इसे, तो इसे बोलते हैं अपराइट। क्या बोलते हैं, अपराइट, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस से बनेगा, यदि मान लीजिए यहां से यहां एक्स है, तो ये भी एक्स डिस्टेंस पर ही बनेगा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। कब, ये जब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था, जैसा रहेगा ऑब्जेक्ट, इमेज भी वैसे ही बनेगा। यदि बड़ा है तो बड़ा बनेगा, ठीक है। अब यदि हम चाहें तो यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले सकते हैं।
मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा, ठीक है। क्या ले सकते हैं? ऑब्जेक्ट थोड़ी सी बड़ा, मतलब अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहेगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट बड़ा है, पूरे बेसिक से चल रहे हैं, तो कैसा इमेज बनेगा? सेम बनेगा। यदि बड़ा है तो बड़ा ही बनेगा, ठीक है। मान लीजिए आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, या ऐसे, एक ऐसे चला गया, किसी भी दो रे के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे भाग गया, एक ऐसे भाग गया। और यहां पर क्या है देखिए, तो ये हमारा सिल्वर पॉलिश्ड होता है, ये क्या है? ये सिल्वर पॉलिश्ड, ठीक है। अब लाइट रे क्या होगा? ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये कहां जाएगा? इसे हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड करते हैं, ये थोड़ी रफ है, या हम लोग ऐसे, ध्यान से देखिए, क्या किए? ये बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड, क्या किए? बैकवर्ड। ये अब ये जाएगा, ये भी क्या करेगा? ये यहां से टकराया, ठीक है। और ये ध्यान से देखिए, तो अब यहां पर जो बनेगा, ये देखिए जरा, ये क्या था? ए बी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था, तो ये भी क्या बन जाएगा? जितना साइज था उतना ही बनेगा, उतने डिस्टेंस भी। यदि एक्स डिस्टेंस पे है तो यहां से ये भी एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगा। थोड़ी सी कंसिडर कर लीजिए, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ये था हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कैसा बन गया? तो वर्चुअल इमेज बनता है। ये था, इसे ये दिखाना था कि वर्चुअल क्या होता है, ठीक है। तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे। तो अब बच्चों जो हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट में, वो है हमारा स्फेरिकल मिरर। बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो यहां से स्टार्ट होता है, वो है स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ये हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होता है। हॉलो स्फेयर कहने का मतलब, यदि आप फुटबॉल ले लेते हैं तो अंदर में हॉलो होता है, उसको काट दीजिए, कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हॉलो ग्लास, हॉलो ग्लास स्फेयर का किसी भी पार्ट को, हॉलो ग्लास स्फेयर है, उसके किसी भी पार्ट को यदि सिल्वर पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या बनता है? वही बनता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्या होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो पार्ट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वो हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यदि हॉलो ग्लास स्फेयर के किसी पार्ट को सिल्वर पॉलिश करते हैं तो वो क्या बनता है? वो बनता है स्फेरिकल मिरर। क्या बोले हम? हॉलो ग्लास स्फेयर का, मान लीजिए हॉलो ग्लास स्फेयर, हॉलो ग्लास स्फेयर है, ठीक है, उसके किसी भी पार्ट को, किसी भी पार्ट को सिल्वर पॉलिश करते हैं, हॉलो ग्लास स्फेयर के किसी भी पार्ट को सिल्वर पॉलिश करते हैं तो क्या बनता है? वो बनता है स्फेरिकल मिरर। क्या बनता है? स्फेरिकल। क्या बनता है? तो वो बनता है स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्या होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। ये क्या होता है? हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होता है। तो हॉलो स्फेयर का मतलब एकदम खोखला होता है, बीच में कुछ नहीं होता है। आप मान लीजिए एक, क्या ले ले, बॉल ले ले, उसको काट दे, तो उसके अंदर में क्या रहता है? पूरा खोखला रहता है, हॉलो होता है। क्या होता है? वो पूरा हॉलो ही होता है, ठीक है। वही क्या करा, उसी को हम सिल्वर पॉलिश कर देते हैं दोनों अलग अलग साइड में,
क्या बन जाता है, वो बनता है स्फेरिकल मिरर। जैसे ये है। अब इसमें हम क्या कर दिए, एक अंदर के पार्ट को कलर कर दिए, ये हॉलो स्फीयर है, ये मान लीजिए स्फेरिकल मिरर है। क्या है ये, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के एक पार्ट है जिसे हम अंदर की ओर क्या कर रहे हैं, सिल्वर पॉलिश कर रहे हैं, और एक को बाहर की ओर सिल्वर पॉलिश कर दे, एक को अंदर की ओर कर दे सिल्वर पॉलिश और एक को बाहर की ओर सिल्वर पॉलिश। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा, ये जो है ये हमारा बन जाएगा मिरर, जिसमें से एक मिरर होगा कनकेव और दूसरा हो जाएगा कन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर जो है वो टू टाइप्स का हो गया। स्फेरिकल मिरर जो है वो कितना हो गया, ये हो गया स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर क्या हो गया, आर ऑफ टू टाइप्स। पहला हो गया कनकेव मिरर और दूसरा क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर। एक हो गया कनकेव मिरर और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, टू टाइप्स हो गया। ये जो हो गया, देखिए जरा, यही है, इसको हम क्या किए, यहां से कट कर दिए, डिवाइड कर दिए इसे। तो एक क्या बन गया, ये बन गया कनकेव मिरर। क्या बन गया, ये हो गया कनकेव मिरर। अंदर की ओर सिल्वर पॉलिश किए तो क्या बन गया, ये बन गया कन्वेक्स मिरर। देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बाहर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो होता है स्मूथ सरफेस, इसे बोलेंगे स्मूथ सरफेस या साइनी सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दीजिए। क्या है, रिफ्लेक्टिंग, क्या है ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्मूथ सरफेस। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होता है सिल्वर पॉलिश्ड, ये पॉलिश्ड रहता है। और अंदर का पार्ट क्या होता है, यही अंदर का पार्ट होता है स्मूथ सरफेस। ये होता है स्मूथ सरफेस या साइनी सरफेस होता है, एकदम चिकना, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसमें दो टाइप हो गया, क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर में दो टाइप, एक हो गया हमारा कनकेव मिरर और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब आते हैं यहां पे बात, कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। जब हम उसके क्या करते हैं, आउटर पार्ट को, आउटर सरफेस को जब हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर कलर कर देते हैं, तब बन जाता है वो कनकेव मिरर, जिसमें इनवर्ड, ठीक है, उसको जब सिल्वर पॉलिश करते हैं इनर सरफेस को, तब क्या बनता है, वो बनता है कन्वेक्स मिरर। मतलब इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस ऑफ हॉलो स्फेयर। ये स्फेयर कैसा था, तो ये था हॉलो स्फेयर। कैसा था स्फेयर, तो हॉलो स्फेयर था। मतलब किसी भी हॉलो स्फेयर के अंदर वाले पार्ट को यदि हम सिल्वर पॉलिश करते हैं तो बनता है कन्वेक्स मिरर। किसी भी हॉलो स्फेयर के आउटर पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर, आउटर पार्ट को यदि कलर करते हैं तो बनता है वो कनकेव मिरर, बल्जिंग आउट, बाहर की ओर। तो कनकेव मिरर कनकेव मिरर के डिफिनेशन को लिखते हैं। कनकेव मिरर क्या होता है, तो इसको कैसे बनाते हैं, इट इज मेड बाय सिल्वरिंग, यहां पे लिख सकते हैं, इट इज मेड बाय, इट इज मेड बाय सिल्वरिंग आउटर सरफेस। आउटर सरफेस, बाहरी वाले पार्ट को यदि हम सिल्वर पॉलिश करते हैं, ठीक है,
किसका, आउटर सरफेस ऑफ, लिख लीजिए, हॉलो स्फीयर। अब कन्वेक्स में क्या लिखते हैं, कन्वेक्स में लिखते हैं अंदर की पार्ट, इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस। क्या लिखेंगे, इट इज मेड बाय, क्या लिखेंगे, इट इज मेड बाय सिल्वरिंग, it is made by silvering the inner surface, inner surface, inner surface of hollow sphere। इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर जो है उसके अंदर वाले पार्ट को यदि हम लोग सिल्वर पॉलिश करते हैं तो कैसा मिरर बनता है, कन्वेक्स मिरर। बाहर वाले को यदि हम लोग कलर करते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है हमारा कनकेव मिरर। मतलब दो टाइप का मिरर हो गया, एक हो गया कनकेव, बाहर का पार्ट को कलर किए हैं सिल्वर पॉलिश्ड, और एक में अंदर का। यदि अंदर के पार्ट को सिल्वर पॉलिश करते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है कन्वेक्स मिरर। अब हम लोग बहुत सारा टर्म्स आता है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, ठीक है, पोल हो गया, फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, एपरेचर हो गया, इसे जानना जरूरी है। ये टेक्निकल टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता होगा तो आगे चल के रे डायग्राम नहीं कर सकते हैं, रे डायग्राम नहीं कर सकते हैं, रे डायग्राम नहीं बना सकते, बहुत सारे क्वेश्चन आता है उससे। इसीलिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा टर्म्स आएगा, डिफिनीशन भी आता है उसका, उसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सारा टेक्निकल टर्म्स है, कौन कौन सारा टर्म्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इस कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी देखिए और स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कीजिए, नोट तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम लोग बहुत सारा डेफिनेशन, बहुत सारा टेक्निकल टर्म, बहुत सारे पॉइंट को जानेंगे, जिसमें आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को जानने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए देखिए जरा, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए जरा, ये हॉलो स्फीयर में क्या होता है, एक सेंटर होगा ही सेंटर। हॉलो स्फीयर में क्या होगा, एक सेंटर होगा। हॉलो स्फीयर में क्या होगा, एक सेंटर होगा। आप जैसे मान लीजिए सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं तो क्या होता है, एक सेंटर होता है, एक सेंटर रखते हैं और क्या करते हैं, यहां से रखे कंपास को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है हमारा सिल्वर पॉलिश्ड। ये जो पार्ट है आउटवर्ड, मतलब इसे हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर पॉलिश्ड करते हैं। जब सिल्वर पॉलिश्ड कर देंगे तो कैसा मिरर बन जाएगा, आउटवर्ड बल्जिंग आउटवर्ड, ये बन जाता है हमारा कनकेव मिरर। क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा कनकेव मिरर। क्या बन गया, ये कनकेव मिरर। तो ये जो होता है सी मतलब सेंटर, तो ये क्या होता है, ये सेंटर होता है, ये सेंटर होता है, किसका सेंटर होता है, तो ये सेंटर होता है किसी भी स्फीयर का। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जहां पे क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ ए स्फीयर। मान लीजिए एक स्फीयर है, ये पूरा गोल है, उसका एक सेंटर होगा, मतलब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। और ये क्या होता है, एक मिरर का एक पार्ट होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच इट इज पार्ट ऑफ ए मिरर। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ ए स्फीयर, ये स्फीयर है उसका एक सेंटर होता है, इट इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। तो लिख सकते हैं क्या होता है, इट इज द सेंटर, किसका सेंटर, ऑफ अ स्फीयर। ये सेंटर होता है किसी भी स्फीयर का, ठीक है। और ये क्या होता है, विच इज द मिरर, ये मिरर है, विच इज मिरर, ये सिर्फ बोल सकते हैं सेंटर, सेंटर किसका सेंटर है, स्फीयर का। और वो स्फीयर क्या होता है, मिरर का एक पार्ट होता है, सेंटर ऑफ ए स्फीयर, सेंटर ऑफ ए स्फीयर।
याद रखिए, कुछ नहीं याद रखेंगे तो क्या होता है, सेंटर होता है, किसका सेंटर होता है, स्फीयर का होता है, और वो किसका पार्ट होता है, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच इट इज अ पार्ट ऑफ मिरर। सिंपल सा डिफिनेशन। ये क्या होता है, सेंटर होता है, किसका सेंटर होता है, स्फीयर का, स्फेरिकल मिरर का। सी से सेंटर, सेंटर कैसे डिनोट करते हैं, सी से, यहां पे इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर को सी से। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आता है बच्चों, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, मान लीजिए सी है, ये होता है हमारा रेडियस, इसे पी ले ले, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों बोले रेडियस, आर क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस। तो ये क्या है, रेडियस है, किसका रेडियस है, एक स्फीयर का, जो क्या होता है, विच इज द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ये रेडियस होता है। देखिए तो जरा, ये रेडियस है कि नहीं, ये रेडियस है कि नहीं, तो ये एक रेडियस हो गया, इट इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। तो ये इसे क्या बोल सकते हैं, ये रेडियस होता है, इट इज, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ रेडियस ऑफ अ स्फीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज ए रेडियस ऑफ ए स्फीयर। ये क्या है, स्फीयर का एक रेडियस होता है, इट इज अ रेडियस ऑफ ए स्फीयर विच इज, जो क्या है, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है, विच इज स्फेरिकल, विच इज स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, पार्ट होता है। सीधी सी बात है, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एक रेडियस होता है। यदि ये नहीं याद है तो डिस्टेंस बिटवीन पोल, या फिर दूसरा बोल सकते हैं, और डेफिनेशन, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहां से, डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या बोलिए इट इज द रेडियस ऑफ ए होलो स्फीयर। सिंपल सा। तो हो गया आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं जिसे। अब रहा पोल। पोल क्या होता है, पी से पोल, क्या है, पी से पोल, ये पोल होता है, ये मिडिल पार्ट होता है, सेंटर होता है ये, इट इज द लाइन। ये क्या होता है, पोल। पोल को क्या बोलते हैं, सिंपल सा बात है, पोल, पी, पी। तो ये क्या होता है, पोल जो होता है, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर का। चलिए ऐसे, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, या बोल सकते हैं ये क्या है, मिडिल पॉइंट होता है, मिडिल पार्ट होता है, या सेंटर होता है। इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये सेंटर होता है या मिडिल पॉइंट होता है, कौन, पोल, या ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, एंड व्हिच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर व्हिच इज अ पार्ट, ये किसका पार्ट है, होलो स्फीयर का। तो हम लोग अब तक क्या देख लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे सी से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस होता है स्फेरिकल मिरर का, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर होता है व्हिच इज अ पार्ट ऑफ, बोल सकते व्हिच इज अ पार्ट, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। तीसरा आता है,
या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस है पोल और इसके। पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, जो पार्ट होता है होलो स्फीयर का। या बोल सकते हैं ये क्या है, सेंटर है, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है, ये भी बोल सकते हैं। अब रही बात प्रिंसिपल एक्सिस की। अब इसके बाद क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस तो देखिए जरा, ये P और यहां पे कर दे मान लीजिए Q, तो PQ क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। PQ क्या हो गया, यहां पे लिखते हैं फ्रॉम द गिवन फिगर PQ इक्वल टू प्रिंसिपल एक्सिस। PQ क्या है बच्चों, तो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो लाइन ज्वाइन करता है, क्या करता है, जो लाइन ज्वाइन करता है किसको, पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, या बोल सकते हैं द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, या लाइन ज्वाइनिंग लिख सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे ये जो PQ है, ये क्या बच्चों, यही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो PQ है वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो P को पोल बोलते हैं, C को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पूरा लाइन जो ज्वाइन करता है P टू X, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग, पासिंग थ्रू बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो चुका हम लोग का। अब हम लोग क्या देखेंगे, फोकस देखेंगे, मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद फोकल लेंथ देखेंगे क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं यार फोकस क्या होता है, ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होता है। आज हम इतने सारे डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद इस वीडियो कंटिन्यूड रख के फिर आगे हम लोग करेंगे कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो देखेंगे, फिर रे डायग्राम करेंगे, तब जाके आपके पास उसके बाद जो टर्म आएगा वो न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। ट्यूब फोकस क्या है, ये फोकस कैपिटल F से लिखते हैं फोकस। इसे फोकस बोल सकते हैं, मेन फोकस, कोई बोल सकता है प्रिंसिपल फोकस। अब ये फोकस होता क्या है, कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में अलग अलग देखेंगे हम लोग इसे। ये डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, चलिए पहले अच्छे से बना लें। ये देखिए जरा, ये क्या है, तो ये है हमारा कनकेव, ये है हमारा, यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे सिल्वर पॉलिश कर दिए, तो ये कौन सा मिरर बन गया, ये हो गया कनकेव मिरर। क्या है ये, कनकेव मिरर। चलिए इसका सेंटर होगा, यहां से लाइन को पास कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। क्या बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये होलो स्फीयर का एक पार्ट होता है, क्या बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा और क्या होगा, फोकस भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा और फोकस भी। तो देखिए ये सबसे पहले यहां पे देखते हैं हम लोग, जितना भी लाइट रे आएगा किसके पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जितना भी लाइट रे है, लाइट रे किसके पैरेलल हो गया, लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जितना भी लाइट है, ऑल लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। यही क्या हो गया, यही हो गया हमारा फोकस।
हम क्या बोले, ऑल लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन they meet at a point. After reflection they meet at a point, and this point is called focus. उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं फोकस, मेन फोकस। जब लाइट रे क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लाइट रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग फोकस। अब यहां से मान लीजिए ये P और F, तो P और F के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। PF क्या हो गया, फोकल लेंथ। मतलब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। ये यहां से यहां तक क्या होता है, यही होता है फोकल लेंथ। मतलब कोई पूछेगा फोकल लेंथ क्या है, तो यहां बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज या रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग स्मॉल एफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा किसका, तो ये था हमारा कनकेव मिरर का। अब हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। चलिए थोड़ी सी कन्वेक्स मिरर में भी देखते हैं, इसमें भी होगा क्या होगा, इसमें इसकी फोकस क्या होगा और फोकल लेंथ क्या होगा। तो थोड़ी सी इसे हम लोग इरेज करते हैं। अब इसमें क्या है, अंदर का जो पार्ट होता है हम लोग उसे सिल्वर पॉलिश करते हैं। तो अंदर का पार्ट को यदि सिल्वर पॉलिश करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कन्वेक्स मिरर। क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कन्वेक्स मिरर। ये देखिए ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर में क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऐसे था, ऐसे होलो स्फीयर का पार्ट होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट रे किसके पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल इसके पैरेलल। यहां पर क्या होता है, लाइट रे अंदर नहीं जाता, डाइवर्ज कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा। लाइट रे क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसे बैकवर्ड, यहीं पर क्या बन जाएगा, फोकस। क्या बन गया, ये फोकस। ये था हमारा पोल, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। ये हमारा फोकल लेंथ, ठीक है, एफ। तो ये कौन सा मिरर था, ये था हमारा कन्वेक्स मिरर। ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। तो ये जो कन्वेक्स मिरर है उसमें ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, क्योंकि क्या है, उसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, आउटवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। इट सीम्स टू प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करते हैं, उसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, पीछे की ओर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लग रहा है कि किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है। यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है, आगे चल के और भी देख लेंगे। तो इसमें क्या है, ऑल लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, इसको कहा, इफ दे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, यदि उसे हम बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। नाउ इट सीम्स बट दे डोंट एक्चुअली इंटरसेक्ट। तो ये हो गया हमारा, क्या बन गया, ये बन गया हमारा फोकस हो गया, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। इसमें था ऑल लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। आज बहुत सारे टेक्निकल टर्म हो गया हम लोग का, ये हम लोग जान चुके, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, एपरेचर होता है, विड्थ होता है ये मिरर की, ये वाला एपरेचर होता है, ये वाला यहां से यहां तक, इसे एपरेचर बोलते हैं।
जहां से लाइट रे इंटर करता है। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन का, फिर डायग्राम करने वाले हैं, उसके बाद साइन कन्वेंशन करेंगे, तब जाके करेंगे हम लोग मिरर फॉर्मूला जो होता है 1/v + 1/a = 1/a, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इसीलिए कंटिन्यू बने रहेंगे, तब लाइट चैप्टर कंप्लीट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।